परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, जीवन का कल्याण करने वाले हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, माँ दुर्गा के पावन नवरात्रि के दिनों में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में, इस भव्य और सुंदर मंदिर के प्रांगण में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री परम सुंदर सत्संग भवन की सम्मानित सभा के द्वारा श्री दुर्गा अष्टमी, श्री रामनवमी, पावन पवित्र पर्वों के उपलक्ष्य में रखे गए 9 दिन के समय में से आज चौथा दिन है। प्रभु की कृपा है आप सब पर, जो समय के अंदर आप यहाँ आकर बैठते हो। पूज्य गुरुदेव जी के अपने देवी देवताओं के भव्य श्री विग्रह के आप दर्शन करते हो, ये भाग्य की बात है। अपनी अपनी किस्मत। ऐसे पावन दिनों में कोई हिंदू ऐसा होगा जो माँ की पूजा न कर रहा हो, माँ को प्रणाम न कर रहा हो, माँ का पाठ न कर रहा हो। सभी इन पावन पवित्र दिनों में कुछ न कुछ भक्ति भाव, पूजा अवश्य करते हैं और करनी चाहिए। और जिसको ये एक बार चस्का लग जाता है, आदत बन जाती है, फिर वो छोड़ता नहीं। ऐसा रस है जिसने पी लिया। सुमिरन का नशा कभी छूटता नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं अपनी श्री वाणी से, और नशे संसार के उतर जात पर भात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे। आपने प्रथम पातशाही, सनातन धर्म के रक्षक श्री गुरु नानक देव जी का चित्र देखा होगा, जहाँ भी होगा। उनके नयनों में, उनके नेत्रों में एक नशा, एक मस्ती सी भरी रहती है। वो क्या है? वह प्रभु के नाम की खुमारी है, नशा है, मस्ती है। वो भगवान भोलेनाथ जी का भी ऐसा ही है। हर श्वास, हर पल वो प्रभु नाम का सिमरन करते हैं,
प्रलय करता है, वो संहार करता है। देवों के देव महादेव हैं, पर फिर भी भगवान का सिमरन करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपे त्रिपुरारी। अपनी धर्म पत्नी माँ पार्वती जी के साथ, जगदम्बा के साथ भगवान के नाम का सिमरन करते हैं, क्योंकि वो नाम अमंगलों का नाश करने वाला है, विघ्नों को हरने वाला है, खुशी देने वाला है, कल्याण करने वाला है, इसलिए वो जपते हैं। ये प्रभु के नाम का नशा, मस्ती एक बार जिसे चढ़ जाती है, जिसे अभ्यास हो जाता है, जिसे आदत हो जाती है, फिर ये उतरता नहीं है। सिमरन का नशा कभी छूटता नहीं है। सद्गुरु एक ऐसा भरोसा है जो कभी टूटता नहीं है। जिसे आदत हो गई है, जिसे आदत हो गई है संतों के सत्संग में बैठना, उसका बेड़ा कभी भवसागर में डूबता नहीं है। सुमिरन का नशा कभी छूटता नहीं है। सद्गुरु ऐसा भरोसा है जो कभी टूटता नहीं है। जिसे आदत हो गई है संतों के सत्संग में बैठने की, उसका बेड़ा कभी भवसागर में डूबता नहीं। जिसका स्वभाव बन गया है, वो अलग बात है कि हम वहाँ से ग्रहण कितना करते हैं, कितना उठा पाते हैं, कितना जीवन पर लागू कर पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आते रहना भी एक बहुत बड़ी खूबी है। हाजिरी देना भी एक बहुत बड़ी खूबी है। भगवान शंकर जी के मंदिर में नित्य प्रति एक भक्त आता है। और उन्हें भक्ति पूर्वक उन्हें पुष्प चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है और उनके नाम का सिमरन करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है। और प्रातःकाल समय में भगवान के उसी मंदिर में एक ऐसा व्यक्ति भी आने लग गया जो दुष्ट था, दुराचारी था, कुमार्ग पर चलने वाला था। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि भक्त तो पूजा करने आते हैं, लेकिन स्वार्थी लोग भगवान को उलाना भी देने आते हैं कि तुमने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है, हमें दिया ही क्या है आपने। ऐसे लोग भी मंदिर में आते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अच्छे ही आते हैं, सब सज्जन ही आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं। भक्त आकर के पुष्प चढ़ाता, धूप बत्ती करता, गंगा जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, पर वो दुष्ट व्यक्ति आकर के भगवान को पत्थर मारता। ऐसा करते हुए कई दिन व्यतीत हो गए। एक बार मौसम में परिवर्तन आया, आंधी और बरसात आ गई। आंधी और बरसात जैसे कल का मौसम बन गया था। प्रातःकाल पूजा का समय हुआ
अब भक्त सोचने लगा कि शायद आज भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं जल चढ़ाऊँ, मैं दर्शन करूँ आपके, क्योंकि मौसम इतना खराब कर दिया, अब जाऊँ कैसे? ऐसा कुछ साधन भी तो नहीं। वो भगवान की इच्छा ऐसी थी, ऐसा मान करके घर बैठ गए। लेकिन वो जो दुष्ट व्यक्ति था, जिसका नित्य का नियम था मंदिर में जाना और भगवान को पत्थर मारना, वो पहुंच गया, वो आंधी में ही पहुंच गया, बरसात में ही पहुंच गया। ने कहा मैं अपना नियम नहीं बदलने का। अब एक दिन पत्थर मारना छोड़ दिया ना, तो भगवान क्या गया, बस हार गया ना। वो दुष्ट जब मंदिर में पहुंचा और पत्थर उठा के मारने लगा, तो भगवान की ज्योतिर्लिंग में से स्वयं भगवान प्रकट होकर के खड़े हो गए और कहने लगे, वाह क्या नियम है, क्या श्रद्धा है, चाहे वो कैसी भी है, चाहे वो फूल चढ़ाने की है और चाहे वो पत्थर मारने की है। इतनी आंधी और बरसात में भी तूने अपने नियम को नहीं छोड़ा, परवाह नहीं की कि मैं बीमार हो जाऊंगा, सिर पे ओले पड़ेगी, रास्ते में पानी का बहाव ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे भयंकर समय में भी तूने अपना नियम नहीं तोड़ा, मेरे मंदिर में आ गया, तो धन्यवाद का पात्र है। आज मैं तुझ पर प्रसन्न हो गया। कभी कभी भक्तों के लिए परमात्मा भी नियम अपना तोड़ देता है, तोड़ देता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने प्रतिज्ञा की कि अर्जुन तुमने मुझे मांगा तो है कि मुझे केवल आप चाहिए, केवल आप। और जबकि युद्ध में सेना की आवश्यकता होती है, हथियारों की आवश्यकता होती है, लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। कितना भी भीषण युद्ध हो, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, आप हथियार नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं, हथियार तो मेरे पास है। बस आप मेरे रथ पर बैठकर रथ को सही दिशा में ले जाना और समय समय पर मुझे अपनी सलाह देते रहना, मंत्रणा देते रहना, दिशा दिखाते रहना, मेरे से बातचीत करते रहना। शस्त्र तो मैं ही उठा लूंगा, आप मत उठाना। कौरवों की सेना में ये संदेशा पहुंचा गुप्तचरों के माध्यम से कि ये भी अच्छा हो गया, चलो कि सेना तो हमारे पास आ गई, नारायणी सेना। और उसने, अर्जुन ने, मूर्ख ने अगर मांगा भी है कृष्ण को, तो उसने हथियार भी नहीं उठाना, उसने युद्ध भी नहीं करना। चलो ये भी अच्छा हो गया। पर भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु भले ही आप कितनी भीषण प्रतिज्ञा कर लो, पर मैं एक समय ऐसा युद्ध उपस्थित करूंगा, ऐसी रण क्रीड़ा करूंगा कि आपको मैं हथियार उठाने पर मजबूर कर दूंगा, मजबूर कर दूंगा। और वास्तव में एक समय ऐसा आया युद्ध क्षेत्र में
जब भगवान श्री कृष्ण को अपना चक्र सुदर्शन उठाना पड़ा। तो भक्त कभी कभी भगवान को लाचार कर देते हैं अपने नियम बदलने के लिए। भगवान भी नियम बदलता है, लेकिन उस दुष्ट ने अपना नियम नहीं बदला। भक्त ने बदल दिया, लेकिन दुष्ट ने अपना नियम नहीं बदला, वो पक्का रहा। एक दिन मंदिर में जाते हुए कंकड़ीला रास्ता था। भक्त मंदिर में जा रहा है, वो भगवान की पूजा करने, और उसे पैर में कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया और वो दुष्ट अपने समय से पहले पहुंच गया। भक्त को कांटा निकालने में देर लगी। जब वहां पहुंचे तो उसने अपना पूजा पत्थर मारने की पहले कर दी। भक्त ने प्रभु को उल्हाना दिया, प्रभु मैं तो नित्य प्रति आपकी पूजा करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, सेवा करता हूँ, और आपने मेरे पैर में कांटा चुभा दिया। मैं समय से पिछड़ गया, देर हो गई मुझे। ये मेरे कौन से कर्म का फल है? प्रभु ने कहा, देखो तुम्हारी किस्मत में आज सूली फांसी लिखी हुई थी किसी अपराध के कारण। पूजा करने के बल पर, प्रतिदिन मेरे मंदिर आने पर, मेरा दर्शन करने पर तुम्हारी वो सूली की फांसी की सजा एक शूल पर कट गई। एक शूल पर कट गई, क्योंकि तुम नित्य प्रति मेरा दर्शन करने आते हो। सूली की सजा एक सूल पर कट गई, एक कांटे पर कट गई। तुम्हें आज के दिन फांसी होनी थी। और वो जो दुष्ट व्यक्ति तुम्हारे से पहले आया, उसे रास्ते में एक चांदी का सिक्का मिला। क्यों? उसके कर्म में आज बहुत बड़ा धन प्राप्त होने वाला था, लेकिन उसे केवल एक चांदी का सिक्का मिला। क्यों? इसलिए कि उसने अपने कर्मों के द्वारा, अपनी दुष्टता के कारण, अपनी किस्मत में आने वाले उस बहुत सारे विपुल धन को खो दिया है। पत्थर मार मार के खो दिया है। उसका केवल एक सिक्का रह गया। और तुमने पुण्य कर्म करके, जल चढ़ाकर, पूजा करके, दर्शन करके अपने पिछले कर्मों को काट दिया है, और तुम्हारी सूली आज एक सूल में बदल गई है। एक सूल में बदल गई है। कर्मों का बड़ा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर होता है। और याद रखो, कर्मों की गति बड़ी गहन है, बड़ी गहन। पता नहीं कौन से जन्म का कर्म किस जन्म में जाकर के उसका फल मिले, कोई नहीं जानता। बड़ी गहन है इसकी गति। कब का किया हुआ कब मिले, कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं कि आज किया है तो कल मिल जाए, आज मिल जाए, अभी मिल जाए, ऐसा नहीं है। कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ का करके भोग लिया जाता है, कुछ को आगे भोगा जाता है, और कुछ फिर भी बच जाते हैं। उनको भोगने के लिए हमें फिर आना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। इसलिए भगवान का सिमरन, उसका चिंतन हर पल करते रहना चाहिए। पता नहीं कब हमारी आवाज़ उसके द्वार तक जा पहुँचे,
उसके सिंहासन को हिला दे और वो हमारी पुकार को सुन ले और हमारी सहायता कर दे। चलिए, सुमिरन का नशा कभी छूटता नहीं है। सद्गुरु वह भरोसा है जो कभी टूटता नहीं है। जिसे आदत हो गई है संतों के सत्संग में बैठने की, उसका बेड़ा कभी भव सागर में डूबता नहीं है। ये विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। गम के आंसुओं को हाथ की केवल एक उंगली पोंछती है। ध्यान करके देखो, गम के आंसुओं को हाथ की केवल एक उंगली पोंछती है, लेकिन खुशी के समय दोनों हाथों की 10 उंगलियां मिल करके ताली बजाती, ताली बजाती है। यही तो जिंदगी है, यही तो जीवन है कि दुख में कोई नहीं और सुख में सारे साथी। दुख में कोई नहीं, गम के आंसू ऐसे नहीं पूछते, हम ऐसे पूछते हैं, एक उंगली। गम के आंसू एक उंगली पूछती है और खुशी के समय दोनों हाथों की 10 उंगलियां मिलकर ताली बजाती है, ताली बजाती है। यही तो जीवन है। दुख में कोई नहीं और सुख के सब साथी हैं, सब साथी हैं। अब देखो ना, जब बारात निकलती है, दूल्हा रथ पर बैठता है या घोड़ी पर बैठता है, तो दूल्हा कहाँ होता है? कहाँ होता है? पीछे होता है। दूल्हे का रथ और घोड़ी पीछे होती है, पर बाराती नाचने वाले आगे होते, आगे होते हैं। पर जब अंतिम यात्रा निकलती है, अंतिम यात्रा निकलती है, तो जो अर्थी पर सवार है वो कहाँ होता है? और उसके साथ चलने वाले पीछे। ये दुनिया का दस्तूर है कि खुशी में आगे और गमी में पीछे, खुशी में आगे और गमी में पीछे। इसलिए ऐसी दुनिया का भरोसा क्या है? क्या भरोसा है? यही बात मनु जी के मन में आई, विचार किया। इस दुनिया के बीच में रहते रहते जो दुख के समय पीछे है और खुशी के समय आगे चल रही है, क्या विश्वास है? जीवन बीत जाएगा इनके बीच में और इनके लिए, पर अपने लिए, अपने लिए क्या किया? मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है ईश भजन। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, देखो सखा है मेरे मित्रों, सखा परम परमार्थ एहू। हमारे इस जीवन का परम अर्थ क्या है? परम लक्ष्य क्या है? चुनौती क्या है? सखा परम परमार्थ एहू, मन बच कर्म राम पद नेहू। मन से, वचन से, कर्म से भगवान के श्री चरणों में प्यार करो, प्रेम करो, भक्ति करो, शुभ कर्म करो, वाणी से उसका नाम जपें, मन में उसका ध्यान करें, हाथों से बड़ों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, परमात्मा की सेवा करें, पूजा करें। मन वचन और कर्म से राम पद नेहू, राम के श्री चरणों में प्यार करें, स्नेह करें। ये परम लक्ष्य है हमारे और आपके जीवन का। पर हमने परम लक्ष्य क्या समझ लिया?
प्रातःकाल उठो, खाओ पियो, नाश्ता करो, दुकान पे चले जाओ, काम में चले जाओ, मातृशक्ति घर के कामों में व्यस्त हो जाए, रात्रि में लौटो, फिर खाओ पियो, 2 घड़ी समय हो तो बैठ जाओ, नहीं तो सो जाओ। 5 पहर धंधा किया, महापुरुष कहते हैं, अरे 5 पहर धंधा किया, 3 पहर रहे सोए, 1 घड़ी ना भजन करा तो मुक्ति कहाँ से होए। 5 पहर 24 घंटों में से 16 घंटे 18 घंटे धंधा किया। कोई भी हो, जवान हो, वृद्ध हो, मातृशक्ति हो, बहनें हो, कोई हो, सबका यही 5 पहर धंधा किया, 3 पहर रहे सोए, 1 घड़ी ना भजन किया तो मुक्ति कहाँ से, मोक्ष कैसे मिलेगा, बंधन कैसे छूटेंगे, आवागमन कैसे मिटेगा, मिट ही नहीं सकता, मिट ही नहीं सकता। बल्कि 5 पहर भगवान का भजन करें, 3 पहर धंधा करें, ईश्वर के लिए समय अधिक और जगत के धंधों के लिए समय कम कम रखें, कम रखें। इनके बिना तो सरेगा, पर भगवान की भक्ति के बिना नहीं सरेगा, नहीं सरने वाला। इसलिए मनु जी ने सोचा कि होई न विषय बैराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयों हरि भक्ति बिनु। धीरे धीरे 1-1 दिन, 1-1 महीना, 1-1 बरस, किसी ने लिखा कि मनुष्य की आयु केवल गर्भ अवस्था में बढ़ती है। बहुत गहरी बात है। मनुष्य की अवस्था गर्भ अवस्था में बढ़ती है आयु, जन्म लेते ही आयु घटनी शुरू हो जाती है। सोच के देखना, गहराई से सोच के देखना, बहुत गहरी बात है ये। मनुष्य की आयु केवल गर्भ अवस्था में बढ़ती है। गर्भ के अंदर बच्चा 1 महीने का हो गया, 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया, 9 का हो गया। जैसे ही वो बाहर निकलता है, जितनी परमात्मा ने उसे आयु दी है, उसे 1-1 दिन घटना शुरू हो जाता है। माँ सोचती है मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, पर बड़ा नहीं, उसकी आयु का 1-1 दिन कम हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ नहीं रही आयु, घट रही है। परमात्मा के हिसाब से, माँ के हिसाब से, पिता के हिसाब से, दुनिया वालों के हिसाब से बड़ा हो रहा है बच्चा, बड़ा हो रहा है। पर परमपिता परमात्मा के हिसाब से मनुष्य की आयु घट रही है, 1-1 दिन घट रही है, महीना घट रही है, वर्ष घट रही है। और बीती हुई आयु को कभी कोई बढ़ा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। मनु ने कहा 3 पहर निकल गए आयु के, 4था पहर आ गया है, 4थी अवस्था आ गई है। क्या अब भी मैं विषय भोगों में लगा रहूँगा? होई न विषय बैराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। दुख नहीं लगा, क्या लगा? बहुत बहुत दुख लगा, पछतावा कि मैंने 3 अवस्थाएं खो दी, 3/4 मैंने खो दिया, 1/4 बचा है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? पर अब तो मुझे जाना ही है, जाना ही है। ये स्वार्थी दुनिया वाले
मैं राजकाज कर रहा हूँ, संभाल रखा है, गद्दी पर बैठा हूँ और ये मेरे बच्चे ऐश आराम कर रहे हैं, मस्ती मार रहे। अब ये काम इन्हें संभालना चाहिए, मुझे तो भगवान के भजन में जाना चाहिए। चाबियां उठाई और बच्चों को बुला करके कहा, लो भाई ये तुम्हारा रखा है, ये तुम्हारा रखा है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वन में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? भगवान का भजन करने को जा रहा हूँ। पूज्य पिताजी भजन तो यहाँ भी हो जाएगा, हम रोकते थोड़े। आप नित्य प्रति मंदिर में जाइए। मंदिर में तो जाऊं, पर तुम्हारी जो मोह आसक्ति का धागा है वो तो मुझे खींचता रहेगा। मैं फिर लौट के तो फिर भवनों में ही आऊँगा, छूटेंगे थोड़ी। भवन कभी नहीं छोड़ते व्यक्ति को, बल्कि इन भवनों को, इन ग्रहों को व्यक्ति को स्वयं छोड़ के जाना पड़ता है। स्वयं छोड़ के, ये नहीं छोड़ते। बच्चे ले नहीं रहे, बेटे ले नहीं रहे चाबियों का गुच्छा। बरबस राज सुतहि नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। अपनी धर्म पत्नी को साथ लिया कि तुम चलना चाहती हो तो चलो, मैं तो जा रहा हूं। शत्रुपा भी उठ करके खड़ी हो गई और जिन वस्त्रों में थे, भवनों से कुछ नहीं लिया, महलों से कुछ नहीं लिया, खर्चा कुछ नहीं लिया, दूसरा जोड़ा भी नहीं उठाया, जैसे थे वैसे ही उठ के चलती है, वैसे ही उठ के चलती है। अगर कुछ लेके चलते तो फिर ममता अटकी रहती, फिर अटकी रहती। राजा दशरथ को जब एक बार जीवन में गलानी हुई, उन्हें भी हुई। एक बार भूपति मन माही, राजा के दशरथ के हृदय में भी एक विचार आया कि क्या मैं बिना संतान के, पुत्र के चला जाऊंगा? मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा इतने बड़े राज्य का, इसे संभालने वाला कोई नहीं होगा, ऐसे ही चला जाऊंगा। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। सुत नाही, सुत का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? बेटा। और सुता होती है बेटी, सुता बेटी और सुत बेटा, बेटा होता है। नए नए दूरदर्शन पर सीरियल दिखा करके लोगों को भरमा देते हैं, लोग भरमा देते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा श्री रामायण सीरियल, तो उसमें दिखाया गया कि राजा दशरथ के एक बिटिया थी, कन्या, और उसका नाम था सुशांता। लोग आके पूछने लगे, देवी जी आपने कभी बताया तो है ही नहीं, राजा दशरथ के संतान है, उनकी बेटी है पहले? हमने कहा हाँ है। तो फिर राजा दशरथ ने क्यों कहा कि मैं बिना संतान के चला जाऊंगा, मेरी संतान नहीं है? क्यों कहा राजा दशरथ ने? ये संशय, ये भ्रम हमें अपने धर्म के प्रति। हमने कहा देखो आप पंक्ति को ध्यान से पढ़ो, कई बार पढ़ो और नीचे लिखे हुए अर्थ को देखो। सुनी सुनाई बातों पे नहीं आना चाहिए, अपने शास्त्र को पढ़ा करो, उसे देखा करो। उन्होंने बेटे और बेटी का कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा संतान का जिक्र नहीं किया कि मेरे संतान नहीं है। उन्होंने कहा भई गलानी मोरे सुत नाही। उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की कि मेरे संतान नहीं है, मेरी बेटी नहीं है। उन्होंने तो ये कहा कि मेरा बेटा नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है। और राज्य का वारिस उत्तराधिकारी कौन होता है? पुत्र होता है, बेटा होता है। उनके मन में ये गलानी आई।
एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, कि मेरे बेटा नहीं है। सुता की तो बात ही नहीं की उन्होंने, बेटी की तो बात ही नहीं की। बेटियां घर को नहीं संभालती, माता पिता की उत्तराधिकारी बेटियां नहीं होती। आज भले ही सरकार कह दे कि बेटा और बेटी समान है, पढ़ने में समान है, सेवा करने में समान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता का उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। महसूस मत करना, उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। बेटियों के अधिकार अलग हैं और बेटों के अधिकार अलग हैं। शास्त्रों के हिसाब से बेटी के अधिकार और कर्तव्य अलग, और बेटे के अधिकार और कर्तव्य अलग होते हैं, अलग होते हैं। बेटा अपने माता पिता के चरणों को दबा सकता है, प्रणाम कर सकता है छू के। हाँ, जब बेटी किसी की पुत्र वधू बन जाए, उस समय वो आकर के अपने सास ससुर का धन्यवाद करने के लिए कि आपने मुझे पति दिया है, पति रूप में अपना बेटा दिया आपने मुझे, मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए, मुझे संभालने के लिए आपने अपना पुत्र दिया है मुझे। वो आकर के माता पिता के सास ससुर के चरणों का स्पर्श कर सकती है, कर सकती है, पर बेटी नहीं करती, और माता पिता करने भी नहीं देते। अब श्री दुर्गाष्टमी आ रही, नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो हम कन्याओं का क्या करते हैं? पूजन करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो पूजा के योग्य है। ये लक्ष्मी स्वरूपा है, ये दुर्गा स्वरूपा है, ये सती स्वरूपा है, ये इनका रूप अलग है और बेटों का रूप अलग है, अलग है। भिन्नता है, भिन्नता है और होनी चाहिए। बेटा अलग है और बेटी अलग है। पढ़ाई में लिखाई में बराबर हो सकते हैं, आज के युग में कमाई में भी बराबर हो सकते हैं, सेवा करने में भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन जो अधिकार बेटे के हैं वो बेटी के नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अगर बराबर होते तो शास्त्र ऐसा नियम कभी ना बनाता, कभी ना बनाता कि लड़का शादी करके अपनी धर्म पत्नी को अपने घर लाएगा। अगर बराबर होते तो शास्त्र ऐसा कभी ना लिखता, बेटियां भी अपने पति को अपने घर ले जाती, घर ले जाती। पर ये नियम है, प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है, ये मर्यादा है कि हमेशा बेटा शादी करके ब्याह करके अपनी धर्म पत्नी को अपने घर लाएगा, बेटी नहीं ले जाएगी। वो कोई 1000 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका पुत्र नहीं होगा, और वो दामाद को पुत्र बना करके अपने घर लाएगा सेवा के लिए, सेवा के लिए। वो अलग बात है, वो हमारी और आपकी भावना है, शास्त्र की नहीं है, वो शास्त्र की नहीं है। तो राजा दशरथ के मन में गलानी हुई कि मेरे बेटा नहीं है, इस राजकाज को संभालने वाला नहीं है, नहीं है। तो वो क्या करा, जैसे ही खड़े थे, राजा दशरथ के मन में विचार आते ही कि मैं क्या बिना पुत्र के चला जाऊंगा, जैसे खड़े थे महलों में, ऐसे ही बिना रथ के, बिना घोड़े के, बिना अंगरक्षकों के नंगे पैर चल पड़े। कहाँ गए? गुरुदेव के पास गए, महर्षि वशिष्ठ के पास गए, वहाँ जाकर के प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। देखो, पुरुष महान पुरुषों को, परमात्मा को साष्टांग प्रणाम कर सकता है, लेकिन कन्या नहीं कर सकती, साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकती। पुरुष लेट सकता है, 8 अंगों से प्रणाम कर सकता है, लेकिन देवी महिला सिर झुका करके
परमात्मा को भी घुटने झुका करके जरूर प्रणाम कर सकती है, लेकिन साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकती। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता, नहीं देता। पवित्रता है महिला समाज में, इनकी पूजा होती है। साष्टांग प्रणाम किया महाराजा दशरथ ने, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और चरणों में बैठ के निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। आज मुझे कितना सुख है आपकी कृपा से, भरपूर सुख है। शूरवीर राजा हूं मैं, प्रजापालक हूं, मेरे महलों में सुखों की कोई कमी नहीं गुरुदेव, कोई कमी नहीं। अगर दुख है तो एक ही दुख है कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरे बेटा नहीं है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन कर दिया, निवेदन कर दिया। गुरुदेव ने कहा राजन निराश ना हो, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि तुम्हारे एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे, एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे, और ऐसे पुत्र होंगे जिनकी प्रशंसा, जिनकी ख्याति, जिनकी बढ़ाई चारों युगों में फैलेगी, चारों युगों में ऐसे पुत्र होंगे आपके, आज्ञाकारी पुत्र होंगे। राजा दशरथ जी ने कहा गुरुदेव अगर होने थे तो पहले ही हो जाते, अब तो बुढ़ापा आ गया है, चौथापन आ गया है गुरुदेव। सदगुरुदेव ने कहा राजन तुम आज तक मेरे पास हृदय की ऐसी भावना लेकर आए ही नहीं थे, आए ही नहीं थे। आते थे प्रणाम करके चले जाते थे, सेवा करके चले जाते थे, पूछ के चले जाते थे। ऐसी भावना जैसी आज लेकर के आए हो, दुख और सुख सुनाने की, अपने हृदय का दर्द सुनाने की जो आज भावना लेकर आए हो, ऐसी भावना, ऐसी तड़फ कभी लेकर नहीं आए तुम, तो आशीर्वाद कैसे मिलता। आज तुम नंगे पैर बिना सेना के, बिना रथ के, पैदल चलकर गुरुदेव के जिज्ञासा लेकर आए हो, जिज्ञासा इच्छा लेकर के आए हो। इसलिए हमने तुम्हारी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद दे दिया। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मनु को भी चौथापन आ गया, सिंहासन पर बैठे बैठे, महलों में रहते रहते, प्रजा का राज कार्य करते करते, लेकिन आज भावना पैदा हुई, आज मन में आया, बैराग आया। अब तक राग था, अब तक राग था, विषयों के प्रति, पुत्रों के प्रति, धर्म पत्नी के प्रति, महलों के प्रति, प्रजा के प्रति, लेकिन आज बैराग का उदय हो गया, बैराग का। और महलों की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा, दूसरा जोड़ा भी नहीं उठाया, धन संपत्ति भी साथ नहीं ली, और पैदल चल पड़े। बरबस राज सुतहि नृपदीना, नारी समेत गवन बन कीना। कहाँ गए? तीर्थ बर नैमिख विख्याता, श्रेष्ठ पवित्र तीर्थ नैमिक अरण्य की धरती, धरती तीर्थ बर नैमिख विख्याता, और अति पुनीत, वो धरती अति पवित्र है, अति पुनीत साधक सुखदाता। साधक, साधक कौन है? जो साधना करता है, जो साधना करता है, जप करता है, तप करता है, मनन करता है, यज्ञ करता है, ये साधक है। साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वो पवित्र धरती साधकों को
साधन के बदले क्या देती है? सिद्धि देती है, सफलता। भगवान का भजन करने पर वो ऐसी पवित्र धरती है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। उस नैमिक अरण्य पर कौन रहता है? बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। मुनि लोग, संत लोग निवास करते हैं। और तहाँ हिये हर्षी चले मनु राजा। प्रसन्न मन से राजा मनु और शतरूपा दोनों किधर गए? नैमिक अरण्य की धरती पर। सबसे पहले जा करके गोमती नदी में स्नान किया। इतने में महापुरुषों के पास खबर पहुंच गई कि मनु आए हैं, राजा आया है आज। राजा, राज ऋषि आया है आज, महलों का त्याग करके आया है, धन दौलत का त्याग करके आया है, मोह ममता का त्याग करके आया है। चलो चलो, पास में कुछ ना हो उसका त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने पास कुछ ना हो, त्याग करके चल पड़ना, छोड़ के चल पड़ना, वो कोई त्याग नहीं है। पर अपने पास सब सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, घर भी है, दर भी है, दाम भी है, धाम भी है, नाम भी है, संतान भी है। इन सब को छोड़ करके चल पड़ना बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। राजा मनु ने ये त्याग किया है कि सब कुछ है और छोड़ के चल दिए हैं। बहुत बड़ा त्याग है। कुछ ना हो छोड़ के जाना त्याग नहीं है, वो तो कमी है, अभाव है, क्या छोड़ना। लेकिन सब कुछ होते हुए छोड़ के चल देना बहुत बड़ा त्याग है। महात्माओं ने सुना, मुनियों ने सुना, तपस्वियों ने सुना कि चलो मनु आए हैं, मनु आए हैं, आज महापुरुष जा रहे हैं। पहले राजा महान पुरुषों को मिलने आते थे, आशीर्वाद लेने आते थे, लेकिन आज महापुरुष आ रहे हैं, महापुरुष मनु से मिलने। क्यों? उन्होंने सोचा आज राजा हमारी श्रेणी में आ गया है, आज मनु हमारी श्रेणी में आ गया है, ऋषि बन गया है, सन्यासी बन गया है, चलो उसे लेकर आओ, लेकर आओ। बहुत बड़ा त्याग है, हमारा कोई त्याग नहीं, हमारे त्याग के सामने उसका त्याग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। महापुरुषों ने किसी आप जैसे सज्जन गृहस्थी के दरवाजे पर आवाज दी, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। महापुरुष आए, खड़े थे दरवाजे पर, गृहस्थी बाहर निकला। महान पुरुषों ने गृहस्थी को प्रणाम कर दिया, बदले में गृहस्थी ने भी महापुरुषों को प्रणाम कर दिया। परंपरा है, संतों को, महापुरुषों को प्रणाम किया जाता है। गृहस्थी ने पूछा, भिक्षा तो मिलेगी, भिक्षा तो मैं दूंगा, खाली नहीं जाने दूंगा, पर आप ये बताइए कि आपने मुझे प्रणाम क्यों किया? मैं गृहस्थी हूं, आप महापुरुष हो, आपने मुझे प्रणाम किया क्यों किया? महान पुरुषों ने कहा, इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से बड़ा है, तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से बड़ा है। गृहस्थी ने कहा, मैंने कौन सा त्याग किया? मैं तो घर में हूँ, बाल बच्चों में हूँ, सबके बीच में रहता हूँ, मेरा परिवार है,
समाज के बीच में रहता हूँ, मेरा क्या त्याग है? महान पुरुषों ने कहा नहीं, तुम्हारा मेरे से बड़ा त्याग है। गृहस्थी ने कहा मैं आपकी भाषा समझा नहीं। महान पुरुषों ने कहा देखो, आपने मुझे प्रणाम किया मेरे त्याग को देख के, मुझे संतों की वेशभूषा में देख के तुमने मुझे प्रणाम किया, मैंने भी तुम्हें प्रणाम कर दिया तुम्हारे त्याग को देख के। महान पुरुषों ने कहा देखो, तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से बड़ा है, इसलिए बड़ा है कि मैंने तो त्याग किया है नाशवान वस्तुओं का, मैंने त्याग किया है नाशवान वस्तुओं का, जिन्होंने एक दिन छूटना है, जिन्होंने एक दिन छूटना है। कितना संग्रह कर लो, कितने घर बन लो, कितनी अच्छी से अच्छी वस्तुओं को ला करके घर में रख दो, और कल हम बता रहे थे ना कि जाते समय व्यक्ति के साथ एक छोटी सी सुई भी नहीं जाती, तो वो घर में भरे हुए पदार्थ कैसे जाएंगे? जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। एक गृहस्थी ने मरणासन अवस्था में पड़े हुए चारपाई पर अपने बालक को बुला करके कहा देखो बच्चे, अब मेरे जाने का समय है। हाँ तो कहो पिताजी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि और तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जो मैं अपने साथ ले जाऊं, पर एक जोड़ा जो मेरे पैरों में जुराब का है ना, जब हमारी यात्रा निकलने लगे तो इसे हमारे पैरों में पहना देना, क्योंकि इनसे मुझे बड़ा लगाव है, मेरी बड़ी आसक्ति है इन जुराबों में, ये मेरे साथ भेज देना। बालक ने कहा जो आज्ञा पिताजी। अब पिताजी का समय आ गया, शरीर पूरा हो गया, नहलाया जाने लगा, कफन ओढ़ाने लगे, तो बालक भाग करके आया, उसे पिता की बात याद आ गई, जुराब का जोड़ा उठा करके लाया और कहने लगा देखो रुको रुको, मेरे पिता की अंतिम इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। क्या? कि मेरे पिता ने कहा था मेरे पैरों में इस जोड़े को, जुराब को जरूर पहना देना, ये पहना दो मेरे पिता के पैरों में। अचानक जो लोग आसपास खड़े थे वो कहने लगे नहीं कुछ नहीं पहनना, सिर्फ ये बिना सिला हुआ कफन इसके ऊपर डाला जाएगा, और तुम लोग और तुम्हारे रिश्तेदार जो इसके ऊपर चद्दर वस्त्र डालेंगे वो भी शमशान घाट पर उतार लिया जाएगा, वो भी नहीं रखा जाता था, सिर्फ जाने वाली आत्मा के सम्मान के लिए है, ये श्रद्धांजलि है, ये समर्पित है उन्हें। पुत्र कहने लगा नहीं नहीं मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मेरे पिता की अंतिम इच्छा है, उसे पूरी करने दो उसे। उन्होंने कहा अरे फटी हुई जुराबें, मैली कुचैली जुराबें तुम अपने पिता के पैरों में पहनाना चाहते हो जो साथ नहीं जाएंगी, ये कफन भी चिता में जल करके भस्म हो जाएगा, तेरे पिता के साथ कुछ जा नहीं सकता। ये परंपरा है, ये प्रकृति का नियम है कि साथ कुछ नहीं जाता, सब कुछ होते हुए भी साथ कुछ नहीं जाता। उन्होंने समझाया बालक को, बालक रोने लग गया। ने समझाया देखो बच्चे बात को समझो, प्रकृति का नियम है, व्यक्ति के शरीर के साथ कुछ नहीं जाता, ये गर्भ से ऐसा ही आया था और ऐसा ही जाएगा, ऐसा ही जाएगा। आते समय एक वस्त्र डाला जाता है, बच्चे पर पहनाया जाता है लंगोट, उसमें सिलाई नहीं होती और ना जेब होती है,
और जाते समय भी व्यक्ति के शरीर पर एक वस्त्र पहनाया जाता है जिसे हम कफन कहते हैं। उसमें भी ना सिलाई और ना जेब होती है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बच्चे को समझाया, वो समझ गया। जो तुम्हारी इच्छा, पर मेरे पिता की इच्छा यही थी। पर नियम है कि साथ कुछ जाता नहीं है। अगर तुम पहना भी दोगे जबरदस्ती तो वो लकड़ियों के ढेर में जल जाएगी, साथ नहीं जाएगी, कुछ साथ नहीं जाता। महान पुरुषों ने कहा, देखो भाई, तुमने मेरे त्याग को देखकर, वेशभूषा को देखकर तुमने मुझे प्रणाम किया, और बदले में मैंने भी तुम्हें अपने से बड़ा त्याग देखकर प्रणाम किया। क्या? समझाओ, बताओ। मैंने तो त्याग किया नाशवान वस्तुओं का, जिन्होंने एक दिन छूटना है, लेकिन तुमने तो उस परम पिता परमात्मा जो अविनाशी तत्व है, जिसका साथ कभी नहीं छूटता, उसका ही त्याग कर दिया, उसका ही त्याग कर दिया। तुम्हारे पास मंदिर में जाने का, सत्संग में जाने का, पूजा पाठ करने का समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। और समय बहुत है, समय बहुत है। प्रातःकाल सूर्य 6:30 बजे उदय हो जाते हैं और शाम के 6:30 बजे तक रहते हैं। 12 घंटे, 12 घंटे। क्या 12 घंटों के अंदर उस अविनाशी तत्व के लिए, परमात्मा के लिए, जो सबका दाता है, सबका मालिक है, क्या उसके लिए तुम अपने जीवन के 1 या 2 घंटा नहीं दे सकते? तुम्हारे पास नहीं है, तुमने त्याग कर दिया, भुला दिया उसे। मैंने तो नाशवान वस्तुओं को छोड़ा, पर तुमने अविनाशी को छोड़ दिया, तुमने अविनाशी को छोड़ दिया। तुम्हारा त्याग मेरे से बड़ा है, बड़ा है। गृहस्थी महान पुरुषों के चरणों पर गिर पड़ा, प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना, भूल हो गई है, भूल हो गई है। अब जो आपने प्रणाम किया है ना मुझे, गृहस्थी को, उसका प्रायश्चित करूँगा, उसका प्रायश्चित करूँगा मैं। आज से मैं अपने जीवन का एक नियम बनाऊँगा। महान पुरुषों से ही मुक्ति की युक्ति मिलती है, सत्संग में से ही मुक्ति की युक्ति मिलती है। घरों में कोई नहीं बताने आता, मुक्ति का पाठ कोई नहीं पढ़ाने आता, सत्संग कोई नहीं सुनाने आता। मंदिर में बैठ करके संतों के सामने सत्संग सुना जाता है, इसे सत्संग कहते हैं। तो मनु ने नाशवान वस्तुओं का त्याग किया अविनाशी तत्व के लिए, अविनाशी तत्व के लिए। आज महापुरुष भी राजा का स्वागत करने आ रहे हैं। रोज राजा स्वागत करता है महान पुरुषों का, लेकिन आज महापुरुष राजा मनु का स्वागत करने आए हैं, स्वागत करने आए हैं। क्यों? क्योंकि आज ये हमारी श्रेणी में आ गए हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारा त्याग कुछ भी नहीं, मनु का बड़ा त्याग है, मनु का बड़ा त्याग है। ये छोड़ कर आए हैं, त्याग करके आए हैं, इसलिए इनकी वंदना करो, वंदना करो। महान पुरुषों ने मनु राजा और शतरूपा को नैमिक अरण्य के सारे तीर्थ कराए, सारे तीर्थ कराए। मनु ने राजसी वस्त्र उतारकर महापुरुषों की वेशभूषा में आ गए, महापुरुष वेशभूषा में आ गए। सात्विक भोजन, दिन में 1 बार भोजन लेना प्रारंभ कर दिया और बाकी समय भगवान का सुमरण, भगवान का सुमरण पूरा जीवन, पूरा समय दे रहे हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास देखकर, लगन देखकर महापुरुषों ने पति पत्नी को दीक्षा दी। क्या दिया? दीक्षा।
पहले क्या? त्याग, फिर वैराग, उसके बाद दीक्षा। दीक्षा मन से त्याग, मन से वैराग, श्रद्धा और विश्वास देख करके महापुरुषों ने कि अब ये दीक्षा के योग्य है, दीक्षा के योग्य है, उन्हें दीक्षा दी, मंत्र दिया। जो महापुरुषों ने मंत्र दिया, उस मंत्र का मनु ने और शत्रुपा ने जाप करना प्रारंभ कर दिया। श्री रामचरितमानस में लिखा है, 12 अक्षर मंत्र पुनि, 12 अक्षर वाला गुरु मंत्र, 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। अनुराग, अनुराग क्या है? राग को पीछे छोड़ना, वैराग को आगे ले आना, वैराग की वृत्ति धारण करके अनुराग से परमात्मा के नाम का सिमरण करना। प्रेम, प्रेम। हनुमान सम नई बड़ भागी, नई को राम चरण अनुरागी। अनुरागी, हनुमान जी का प्रभु राम के प्रति प्रेम है और अनन्य प्रेम है, अनन्य प्रेम। अनन्य क्या होता है? अनन्य क्या होता है? जिसके मन में किसी और के प्रति ना प्रेम हो, ना आसक्ति हो, ना ममता हो। मेरे तो बस एक ही हो, मेरे तो बस प्रभु एक ही हो, एक ही हो प्रभु, और एक ही रहोगे, और एक ही थे इस दुनिया में, और कोई दूसरा नहीं है। अनन्य भाव, अनन्य भाव कहते हैं इसे। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज, दंपति मन अति लाग। दंपति, पति और पत्नी, मनु और शत्रुपा 12 अक्षर का मंत्र का जाप करते 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 भगवान के नाम में लीन हो गए। मन अति लाग, मन लग गया, रम गया उसमें। अब उन्हें भोजन की भी चिंता नहीं है, भोजन की भी चिंता नहीं। समाधि खुली तो 1 गिलास पानी का पी लिया, 1 गिलास पानी का पी लिया, फिर भजन में लग गए, फिर भजन में लग गए। अब पानी की भी चिंता नहीं रही, पूर्णतया समाधि लग गई। श्वास अपने आप आ रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं और अपने आप जा रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है। और अंदर नाम का सिमरन हो रहा। जय श्री राम। जिन्होंने अच्छे विचार और अच्छे संस्कार पकड़ लिए, याद रखो, जिन्होंने अच्छे विचार और अच्छे संस्कार पकड़ लिए, उन्हें हाथ में माला पकड़ने की जरूरत है ही नहीं। बिना माला के जाप हो रहा है, अंदर ही अंदर हो रहा है, हवा के सहारे चल रहे हैं। कठिन तप हो रहा है, कठिन तप हो रहा है। उनके तप को देखकर ऊपर बैठे हुए देवी देवता भी हैरान हो रहे हैं। ये कौन आदमी है? ये क्यों कर रहा है? किस लिए कर रहा है? इसका लक्ष्य क्या है? इंद्र का राज्य प्राप्त करना चाहता है? स्वर्ग में बैठना चाहता है? क्या बनना चाहता है ये? आखिर ये इतना जप तप क्यों कर रहा है? चिंता हुई और बार बार आने लगे, बार बार आने लगे। आप चाहते क्या हो? इतना कठिन तप तपस्या कर रहे हो, आप चाहते क्या हो? मनु ने कहा कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। तो फिर शरीर को क्यों लगा रखा है ऐसे इतने कठोर तप में? ना भोजन है, ना पानी है, ना हवा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मनु ने कहा अभी तो मैंने किया ही कुछ नहीं, आप क्यों डर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। अब खड़े हो गए,
पहले बैठे हुए थे, अब वो खड़े हो गए, क्योंकि जिससे उनका तार मिला हुआ है वो अभी तक नहीं आया, वो अभी तक नहीं आया, वो उनकी प्रतीक्षा में है, प्रतीक्षा में है। खड़े होकर के एक पैर पर तप करने लगे। जब बार बार देवी देवताओं को मना करने लगे, विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, गिनती नहीं है कितनी बार आए होंगे, कितनी बार आए होंगे, पर उन्होंने उससे अपनी डिमांड नहीं रखी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर अंत में कौन आया? पुनि सर्वज्ञ, इन सब से ऊपर की सरकार, पार ब्रह्म, अखिल ब्रह्मांड नायक, परम पिता परमात्मा। पुनि सर्वज्ञ दास निज जानी। ये इनके भक्त नहीं है लगता है, क्योंकि बार बार आ रहे हैं, कुछ मांगते ही नहीं, कुछ लेते ही नहीं, कुछ डिमांड ही नहीं रखते। लगता है कि मेरे सिवा ये किसी और से कुछ भी मांगेंगे नहीं, कुछ भी नहीं मांगेंगे। पुनि सर्वज्ञ दास निज जानी, अपना दास जान करके, निज अपना, अपना इनका नहीं है। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, विष्णु जी बार बार आए, उनसे कुछ नहीं मांगा। इसका अर्थ ये है कि उनकी तार कहीं और जुड़ी हुई है, उनका नंबर कहीं और मिला हुआ है। ये प्रभु विचार कर रहे हैं और फिर दास की भावना को पूर्ण करने के लिए परमात्मा आते हैं। इसकी चर्चा कल होगी।